आज हम कक्षा 11 में सम्मिश्र संख्या के चैप्टर में विविध प्रश्नावली के 5वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। दी गई कंडीशन है, 5वां प्रश्न 1 + 7 है बाय 2 - आयोटा पूरे की घात 2 को ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित करना है। सबसे पहले हम इसके हल में लिख रहे हैं 1 + 7 2 - आयोटा पूरे की घात 2। यहाँ जो बढ़ने वाला पद है वो है 2 - आयोटा पूरे की घात 2। अब इस 2 - आयोटा पूरे की घात 2 का हम विस्तार करें। a का वर्ग यानी 2 का वर्ग ऋण 2 × ab। यहां पर ध्यान से देखेंगे प्लस आयोटा की घात। जब हम इसका हल करेंगे 4 ऋण 2 दूनी 4 आयोटा का वर्ग, इसका मान होगा 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 ऋण 4 आयोटा। दिए गए पद के बटे वाले पद का जब हम हल देखते हैं तो हमारे पास आया 3 - 4। इसको अगली स्टेप में हम लिखेंगे 1 + 7 आयोटा बाय 3 - 4 आयोटा। बटे के पद को एक वास्तविक संख्या में बदलने के लिए, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में हर का परिमेयकरण किया था, बिल्कुल यहाँ भी वही प्रकार की स्टेप को हल करेंगे, जिससे बटे वाली संख्या एक वास्तविक संख्या में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ बटे में 3 - 4 आ गया है, तो हम अंश और हर में 3 + 4 आएगा गुणा कर देंगे। इस संख्या के अंश व हर में 3 + 4 अंश में भी और हर में। जब हम इसका गुणा करेंगे तो यह जाएगा 1 + 7 3 - 4 गुणे 3 + 4 बाय 3 + 4। एक एक स्टेप को हम हल करें तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम 1 का गुणा 3 - 4 से करेंगे तो संख्या यथावत होगी। 1 × 3 1 का गुणा 4 से। पुनः हम 7 का गुणा करेंगे। इस 7 i का गुणा 3 से करेंगे तो 7 × 3 21 आएगा, यानी 21 आएगा। 7 आयोटा का मल्टीपल 4 से होगा तो 7 × 4 28 आयोटा का आयोटा में गुणा आयोटा की घात 2। बटे वाला पद पुनः ध्यान से देखिए, a ऋण b और a ऋण b के रूप का है। a का वर्ग यानी 3 दिया 9 लिख सकते डायरेक्ट, या 3 का वर्ग लिख दो। यहाँ 4 का भी वर्ग होगा और आयोटा का भी वर्ग होगा। पुनः ध्यान से देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा की घात 2 का मान, क्योंकि यदि हम देखें तो आयोटा की घात 2 का मान ऋण 1 होता है। तो जहां पर भी आयोटा की घात 2 है वहां हम ऋण 1 लिख देंगे, जैसे यहाँ और यहाँ। अब देखिए मान हमको मिला 3 धन 21 आयोटा में 4 आयोटा को जोड़ देंगे तो हो गया 25 आयोटा। आयोटा की घात 2 का मान ऋण 1 ऋण 28। बटे की संख्या 3 दिया 9 4 + 16 आयोटा की घात 2 का मान ऋण 1 ऋण 28 धन 3 ऋण 25
धन 25 आयोटा, 16 9 का योग 25, 25 कॉमन निकालेंगे तो यहां ब्रैकेट में बचा ऋण 1 धन आयोटा, 25 से 25 कट गया तो बचा ऋण 1 धन आयोटा। कुल मिला के हमको ऋण 1 धन आयोटा का ध्रुवीय रूप बनाना है। इसका ध्रुवीय रूप तो इसको हम परिवर्तित कर देंगे। माना कि ये पूरी संख्या, क्योंकि जो ध्रुवीय रूप है उस रूप में हम इसको लिखते हैं बराबरी से r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसका और विस्तार करें, ये होगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब हम इससे तुलना करेंगे। जब हम इससे तुलना करेंगे तो वास्तविक संख्या की वास्तविक संख्या से तुलना करेंगे, अधिकल्पित संख्या की अधिकल्पित संख्या से तुलना करेंगे। तो वास्तविक संख्या की जब वास्तविक संख्या से तुलना करेंगे तो हमारे पास मिलेगा r cos थीटा बराबरी से ऋण, दूसरा मान मिलेगा r sin थीटा। क्योंकि दिए गए पद को ध्यान से देखें तो आप पाते हैं कि आयोटा r sin थीटा, यह आयोटा है तो आयोटा से आयोटा कट गया और बचा यहाँ 1, तो r sin थीटा का मान बचेगा 1। यहां पर इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहां इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से आएगी, r cos थीटा का वर्ग करने पर यह मान मिल जाएगा क्या, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऋण 1 का वर्ग धन 1, पुनः r sin थीटा का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबरी से 1 का वर्ग 1। इन दोनों पदों को जोड़ेंगे। इन दोनों पदों को जोड़ने से सबसे पहले हमको मापांक मिलेगा। इन दोनों पदों को जोड़ना, इन दोनों पदों को जब अपन जोड़ते हैं तो मान मिलेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबरी से, ध्यान से देखें तो ये भी एक है ये भी एक है तो मान आ जाएगा 1 धन 1। दोनों पदों में r कॉमन, r स्क्वायर कॉमन है। दोनों पदों में ध्यान से देखिए तो दोनों पदों से r स्क्वायर को यदि आप कॉमन निकालते हो तो r स्क्वायर को कॉमन निकालने पर ब्रैकेट में आपको मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबरी से 1 धन 1 2। हम में से सभी ने कक्षा 10 में ये सर्वसमीका पढ़ी है। यदि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो तो इसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पर 1 रखा आपको मिल गया r स्क्वायर बराबरी से 2, इसलिए r बराबरी से, ध्यान दीजिए यह मापांक है इसलिए यहाँ पर धन ऋण के चिन्ह में से केवल धन का चिन्ह आएगा। किसी भी संख्या का मापांक यानी मॉड्यूल्स ऋणात्मक नहीं होता, अन्यथा सामान्य अंक होता 2 और उसका वर्गमूल लेते तो निश्चित है धन भी आता और ऋण भी आता तो करने दो। लेकिन यहाँ मापांक ले रहे कर्ण की पोजीशन वाली स्थिति होती है तो r बराबरी से धन करने दो, मापांक आ गया। अब इसको यदि अपन कहे कि ये जो अपने पास समीकरण था इसमें हम इसके मान को प्रतिस्थापित कर दें, हम इस पद में यानी कि इसको यदि अपन थोड़ी देर के लिए कहें कि ये समीकरण नंबर 1 है तो इस समीकरण 1 में r बराबर
करनी 2 रखने पर। r के मान को हम करनी 2 रखते हैं, तो r के मान को जब करनी 2 रखेंगे तो मान कुछ इस प्रकार से होगा, r की जगह पर करनी 2 cos थीटा बराबर से cos थीटा बराबरी से ऋण 1 बटे करनी 2 तथा r sin थीटा बराबरी से करनी 2 sin थीटा बराबरी से 1, मतलब sin थीटा बराबरी से 1 बटे करनी 2। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ cos का फलन ऋणात्मक है जबकि sin का फलन धनात्मक है। तो इसके लिए यदि अपन अपने चतुर्थांश की पोजीशन को फिर से थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें कि कहां-कहां पर sin धनात्मक है, कहां-कहां पर cos ऋणात्मक है, तो हम पाएंगे क्योंकि sin धनात्मक है तो sin या तो पहले में होगा या तो दूसरे में, तभी तो sin धनात्मक होगा। और cos ऋणात्मक है, cos ऋणात्मक है इसका मतलब या तो cos सेकंड में होगा और या तो cos थर्ड में। ऐसा जैसे ही हम चेक करते तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि दोनों में जो कॉमन है वो है दूसरा चतुर्थांश। इसका मतलब है यहां पर है cos और यहां पर यह जो है ये 45 अंश, या यहां से कहे तो 90 प्लस 45 यानी कि 135 अंश का मान की कंडीशन में यह मान आता है। तो हम बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं कि यह तो sin और cos 135 अंश का मान है, यानी sin 135 अंश का मान बराबरी से 1 बटे करनी 2, जबकि cos 135 अंश का मान बराबरी से ऋण 1 बटे करनी 2। इसका मतलब यह जो कोणांक हमको मिल गया, यहाँ पर कोणांक हमको मिल गया थीटा बराबरी से 135 अंश, और इसको अगर रेडियन में लिखे तो हम लिखते हैं 3π/4। तो ये हमारे पास मापांक आ गया, ये कोणांक आ गया, और मापांक हमारे पास r बराबर से करनी 2 आ गया था। इन दोनों के ही मान को जैसे हम रखते तो हमारा फलन यानी कि सम्मिश्र संख्या ये जो होगी वो ध्रुवीय रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऋण धन आयोटा को हम लिखते हैं क्या, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के रूप में। तो हमारे पास r का मान यहाँ ध्यान से देखिए, r का मान हमारे पास है। इसी के साथ साथ ऋण 1 धन आयोटा ये तो हल करने पर आएगा। वास्तविकता में क्या थी, वास्तविकता में तो हमारे पास थी 1.7 आयोटा, बटे में संख्या है 2 माइनस आयोटा पूरे की घात 2। r मतलब करनी 2, cos थीटा मतलब cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। ये हमारे पास इसका हल है। आज अपन ने सम्मिश्र संख्या में विविध प्रश्नावली के इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे का शेष कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।